हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स के अंदर किस तरीके से प्रेशर लगता है। इसके अलावा आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स बायोएंसी और बाइंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का स्टूडेंट ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ से ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बायोएंसी से या बाइंड फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज का इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है, बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिएगा और इस वीडियो के बाद आपके बाइंड फोर्स रिलेटेड डाउट्स डेफिनेटली क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, चलिए बोर्ड पर आइएगा। तो स्टूडेंट देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो स्टूडेंट क्या होता है ये प्रेशर इन फ्लूइड्स? उससे पहले देखिए हम एक वर्ड पढ़ेंगे फ्लूइड्स। तो मैंने आप लोगों को पहले भी समझा रखा है कि फ्लूइड किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फ्लूइड्स वो होते हैं जो इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मैंने लिखा है दोज सब्सटेंस which can flow easily are called fluids। दोबारा पढ़ता हूं, those substances which can flow easily are called fluids। कि वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सके, जो इजीली बह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलेंगे फ्लूइड्स। तो स्टूडेंट देखिए, फ्लूइड्स के अंदर किसे शामिल किया गया है? तो स्टूडेंट देखिए, फ्लूइड्स के अंदर जितने भी आपके लिक्विड होते हैं, जितने भी आपकी गैसेस होती हैं, सारी की सारी आपकी क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं, एक्सेप्ट सॉलिड। सॉलिड आपका एक जगह फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है, इस वजह से हम उसको फ्लूइड नहीं मानते हैं। इसके अलावा गैसेस की बात करें या लिक्विड की बात करें तो वो सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? फ्लूइड्स होते हैं, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा है कि हर एक सब्सटेंस जो है, एयर जो होती है, वो क्या कर लगाती है? अपनी प्रेशर लगाती है। तो स्टूडेंट देखिए, आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो फ्लूइड्स होते हैं, और फ्लूइड्स के अंदर आप जनरली किसको शामिल करेंगे? लिक्विड और गैस को। तो वो भी क्या करते हैं स्टूडेंट? फ्लूइड्स भी आपके क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। सभी डायरेक्शन में फ्लूइड्स भी क्या करते हैं? आपके प्रेशर लगाते हैं। और ऊपर की तरफ भी इवन देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ भी है, ए फ्लूइड ब्रैकेट में लिखा है लिक्विड और गैस exerts pressure in all direction even upward। कि आपके जो फ्लूइड्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? आपका प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और यहाँ तक कि वो ऊपर भी क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि फ्लूइड्स ऊपर नीचे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में क्या करते हैं? आपके प्रेशर लगाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये तो था फ्लूइड्स के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है आपका बायोएंसी का। कि बायोएंसी क्या होती है स्टूडेंट? बायोएंसी ये स्टूडेंट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आपको पता होना चाहिए कि बायोएंसी हम किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार इसको हम समझेंगे। मैं आपको एग्जांपल से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बायोएंसी एक्चुअली में होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज बायोएंसी। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए स्टूडेंट, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको लिफ्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट ये कोई ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का जो मास है स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपका 2 किलोग्राम है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो 2 किलोग्राम का है। अब इस 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट में एयर में लिफ्ट कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, मेरे आसपास में क्या मौजूद है? हवा मौजूद है, एयर मौजूद है। तो मैं इसको क्या करता हूं? जब इसको लिफ्ट करता हूं या इसको पकड़ता हूं तो मुझे 2 किलोग्राम का एक वेट या कह सकते हैं वजन महसूस होता है। अब स्टूडेंट देखिए, इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं पानी में डालता हूं, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया? एक कंटेनर में डाल दिया। उस कंटेनर में क्या मौजूद है स्टूडेंट? उस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड मौजूद है और मैं मान लेता हूँ वो लिक्विड क्या है स्टूडेंट? वो लिक्विड मैं मान लेता हूँ आपका क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ वो पानी है। तो मैंने उस 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट को क्या किया? एक कंटेनर में डाला हुआ है और एक कंटेनर जिसके अंदर क्या मौजूद है? एक लिक्विड मौजूद है। और लिक्विड के लिए मैंने क्या लिया? मैं मान लेता हूँ उसके अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है, पानी मौजूद है। लेकिन उसमें देखिए, जब मैंने उसको उस पानी के अंदर या उस कंटेनर के अंदर जब उस ऑब्जेक्ट को डाल दिया है और अब मैं जब इसको 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर उठाने की कोशिश करता हूँ, पानी के अंदर मैंने इसको पूरी तरह डाल दिया है और जब मैं इसको पानी के अंदर उठाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि मुझे ये ऑब्जेक्ट एयर के कंपैरिजन में, मतलब जब मैं इसको पहले हवा में उठा रहा था और अब मैं जब इसको पानी में उठा रहा हूँ तो पानी में उठाने में मुझे स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं काफी ईजी महसूस होता है। यानी मैं इसको पानी में इजीली लिफ्ट कर पा रहा हूँ, जबकि एयर में मैं इसको इजीली नहीं उठा पा रहा था। तो स्टूडेंट ये किस तरीके का चेंज है? तो स्टूडेंट देखिए, इसको आप महसूस करिए कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो स्टूडेंट हमें उसे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब हमें उसका जो एक्चुअल वेट होता है वो एक्चुअल वेट से क्या होता है? उसका कम वेट महसूस होता है। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट उसका रीजन होता है आपका बायोएंसी। आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में डाला जाता है तो लिक्विड में डालने पर स्टूडेंट होता क्या है?
होता ये है स्टूडेंट कि वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल वेट से कम वेट वाला, यानी उसका जो वेट होता है वो हमें कम महसूस होता है, यानी उसे हम इजीली क्या कर पाते हैं, लिक्विड में लिफ्ट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट इस इजीली लिक्विड में उसको लिफ्ट क्यों कर पा रहे हैं? तो स्टूडेंट उसका एक रीजन है कि वो लिक्विड क्या करता है आपका, वो लिक्विड भी आपका नीचे से, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि नीचे से वो क्या करता है, नीचे से वो आपका मदद करता है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में। एक और एग्जांपल से समझिए स्टूडेंट, मान लीजिए आप एक कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर को आप क्या करिए, उस कंटेनर के अंदर आप एक छोटा सा वुड का टुकड़ा डाल दीजिए, आप कॉर्क का टुकड़ा डाल दीजिए और उस कॉर्क के टुकड़े से उस कंटेनर में देखिए, दोबारा समझिए कि ये कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर में कॉर्क का टुकड़ा डाल दीजिए और उस स्टूडेंट आपको करना क्या है, आप उस कॉर्क के टुकड़े को अपने अंगूठे से या अपने हाथ से उसको दबाइए। तो स्टूडेंट जैसे ही आप उस लकड़ी के टुकड़े को या कॉर्क के टुकड़े को पानी में दबाएंगे, तो जब आप दबाएंगे तो वो पानी के अंदर चला जाएगा, वो कॉर्क का टुकड़ा आपका पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ उठाएंगे, आप देखते हैं कि वो लकड़ी का या कॉर्क का टुकड़ा वापस से पानी से बाहर आने की कोशिश करता है और पानी की सरफेस पर क्या करेगा, फिर वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट ऐसा क्या हो रहा है, आपने उसको दबाया और दबाने से वो पानी में चला गया, लेकिन फिर से स्टूडेंट देखिए वो आपका पानी से बाहर आ जाता है जैसे आप हाथ वहां से हटाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ऐसा क्या हुआ? तो इसका एक सिंपल सा रीजन होता है स्टूडेंट कि जिस लिक्विड में आपने उसको डाला था, उस लिक्विड ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट, इसी टेंडेंसी को स्टूडेंट, पानी की या किसी भी लिक्विड की इसी आदत को हम बोलते हैं बायंसी, कि जब हम उसको किसी ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो वो उसके ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेलने की कोशिश करती है, और उस आदत को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लिक्विड की या फ्लूइड की इस आदत को स्टूडेंट, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बायंसी बोलते हैं। कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जब उसके अंदर डाला जाएगा, किसी भी लिक्विड में डाला जाएगा, तो वो उसके ऊपर की तरफ क्या लगेगी, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, और ये आदत ही क्या कहलाएगी, उसकी बायंसी कहलाएगी। और स्टूडेंट ये फोर्स क्या कहलाता है, ये फोर्स बाइंड फोर्स कहलाता है। तो एक बार आइए बोर्ड पर देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है बायंसी को, देखिए एक बार। तो बायंसी को मैंने लिखा है स्टूडेंट, द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन दे आर इन एयर। तो देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर वाटर लिखा है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, मैंने जनरली यहाँ वाटर को मान के चला है क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाटर को मान के चला है। तो देखिए स्टूडेंट ये कह रहा है द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन दे आर इन एयर। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप पानी में डालेंगे तो वो एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, आपको हल्का महसूस होगा। द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी लेस हैवी इन वाटर बिकॉज द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन देम। तो मैंने आपको बताया कि ये होता क्यों है, क्योंकि जब आप किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर वो पानी या वो लिक्विड क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बाइंड फोर्स बोलेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट बायंसी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट बायंसी और बाइंड फोर्स दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बायंसी बता रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायंसी। कि किसी भी लिक्विड के अंदर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे या रखेंगे तो लिक्विड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को जब आप किसी लिक्विड में डालेंगे तो वो लिक्विड क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। और अब उसी आदत को स्टूडेंट, ये आदत हर एक लिक्विड की होती है कि हर एक लिक्विड उसके ऊपर क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। और यही टेंडेंसी या यही आदत, यही लिक्विड की जो आदत होती है, इसी आदत को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी आदत को हम बोलते हैं उसकी बायंसी। आगे देखिए स्टूडेंट, क्या अब देखिए स्टूडेंट, क्या सिर्फ पानी ही आपका बाइंड फोर्स लगाता है? तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि सिर्फ पानी ही नहीं स्टूडेंट, जितने भी आपके लिक्विड होते हैं, इवन यहाँ तक कि आपकी जो गैसेस होती हैं, वो सभी की सभी क्या करती हैं, आपका बाइंड फोर्स लगाती हैं। देखिए मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है, इट इज नॉट ओनली वाटर विच एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, इन फैक्ट एवरी लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। कि ना केवल पानी बल्कि जितने भी आपके लिक्विड होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं।
इवन द गैसेज एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायंसी, बल्कि यहाँ तक कि हम कह सकते हैं जो गैसेज होती हैं वो भी बायंसी की प्रॉपर्टी रखती हैं। और स्टूडेंट इस बायंसी की प्रॉपर्टी का गैसेज में कहाँ यूज होता है, तो स्टूडेंट देखिए पैराशूट आप लोगों ने देखा होगा या हॉट बलून आप लोगों ने देखा होगा। जो हॉट बलून होते हैं स्टूडेंट्स उन सब में भी बाइंड फोर्स काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आगे देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बाइंड फोर्स। तो स्टूडेंट देखिए बायंसी और बाइंड फोर्स में क्या अंतर है। तो देखिए स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालेंगे तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और उसी फोर्स को स्टूडेंट, उसी अपवर्ड फोर्स को, उसी ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, बाइंड फोर्स कहते हैं। और स्टूडेंट याद रखिए उस बाइंड फोर्स का एक और इंपॉर्टेंट नाम है जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। ये याद रखिए स्टूडेंट, अप थ्रस्ट। देखिए स्टूडेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। अप मतलब होता है ऊपर की तरफ और थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स यानी बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, अप थ्रस्ट। देखिए पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। When an object is immersed in liquid, it experiences an upward force. This upward force is called bind force or upthrust। तो देखिए स्टूडेंट जब भी आप किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उसके ऊपर लगने वाला ये फोर्स ही क्या कहलाएगा, बाइंड फोर्स कहलाएगा, बाइंड फोर्स। और इस टेंडेंसी को क्या कहेंगे स्टूडेंट, इस टेंडेंसी को हम कहेंगे बायंसी और इस फोर्स को क्या कहेंगे, बाइंड फोर्स। तो स्टूडेंट ये चीज आप याद रखिए, बड़ा इजी है। और स्टूडेंट याद रखिए इस बाइंड फोर्स की वजह से ही हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम पानी में या किसी लिक्विड में डालते हैं वो क्या कैसा नजर आता है, वो आपको हल्का नजर आता है। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। तो इसका रीजन आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में हमें क्यों इतना कह सकते हैं कि लाइट नजर आता है। अब देखिए स्टूडेंट इस बाइंड फोर्स के यूज कहाँ पर है। तो स्टूडेंट देखिए बाइंड फोर्स का यूज हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं। स्टूडेंट देखिए जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग में भी बाइंड फोर्स का यूज होता है, क्योंकि जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्टूडेंट वाटर हेल्प करता है किसी भी पर्सन को पानी के ऊपर बनाए रखने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से कोई भी स्विमर पानी में डूबता नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, बोट्स होती हैं, वो सभी की सभी क्या करते हैं स्टूडेंट, बाइंड फोर्स की वजह से ही पानी के ऊपर इजीली क्या कर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको इस बाइंड फोर्स के और बाइंड से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच।